वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड अ वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वार्ष्णेय। अब देखो भैया, हम आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर का नाम है साइक्लोन। अब देखो साइक्लोन ना अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिया था। जैसे फॉर एग्जांपल जो अमेरिका वाला रीजन है वहां पे इसे कहा जाता है हरिकेन। वहीं जो इंडिया वाला रीजन है वहां इसे कहा जाता है साइक्लोन। और चाइना कह रहा हूँ मैं, चाइना जापान वाले रीजन में कहा जाता है टाइफून। और ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में कहा जाता है विधि विधि। नाउ अब जरा इसमें हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। साइक्लोन एक्चुअली होता क्या है कि साइक्लोन एक लो प्रेशर जोन होता है। जैसे ये आपको एल दिख रहा है ना, एल से मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ आपको लो प्रेशर जोन। अब लो प्रेशर जोन में हवाएं बहुत तेजी से घूमने लगती हैं, इस वजह से वहां पर साइक्लोन बन जाता है। अगर आपको ध्यान आ रहा हो, लो प्रेशर एरिया वो वाला एरिया है जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, ठीक है ना। और गर्मी जब पड़ती है तो यहाँ पर हवाएं ऊपर उठने लगती हैं, क्लियर है। तो जब हवाएं ऊपर उठ गई तो यहाँ पर दूसरी जगह से हवाएं आती हैं। कहाँ से आती हैं? ये आपकी हाई प्रेशर वाले एरिया से, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एरो इधर की तरफ आ रहे हैं, तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही हैं, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर क्या होता है, जो आपका साइक्लोन बन रहा है, तो आप नोटिस करना कि ऊपर वाला जो एरिया है, ये ऊपर वाला आप डायग्राम जो देख रहे होगे वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर लिख रहा है। और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में लो प्रेशर में अगर हवाएं आप ध्यान से देखो तो वो आपकी कौन सी डायरेक्शन में है? एंटी क्लॉकवाइज। चेक करो ध्यान से। वहीं जो साउथर्न हेमिस्फीयर में आपकी जो डायरेक्शन बैठ रही है वो क्या बैठ रही है? क्लॉकवाइज। तो कोई आपसे पूछे कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन की डायरेक्शन क्या होती है, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। ये बहुत कॉमन सवाल है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। दूसरा, साउथर्न हेमिस्फीयर में अगर कोई पूछे साइक्लोन कौन सी डायरेक्शन बनता है, तो आप कहना क्लॉकवाइज। यहाँ पर आपका क्या बनेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज। दूसरी बात, अब जरा सोच के देखो, सर ये आपने जब लो प्रेशर हाई प्रेशर बताना शुरू किया तो आपने ऐसा क्यों किया कि इसको सर्कल से डिनोट किया? और यहाँ पर ये नंबर क्या लिखे हुए हैं? देखो, ये सर्कल ये बता रहा है कि जहां तक ये सर्कल ड्रॉ हो रखा है वहां पर सेम प्रेशर है। और प्रेशर क्या है? 1024। क्या है? 1024। अब इन सर्कल्स की ड्रॉइंग्स को जो बताती हैं कि जहां तक ये सर्कल ड्रॉ हो रखा है वहां सेम प्रेशर है, उसे हम कहते हैं आइसोबार। क्या कहते हैं हम? आइसोबार। क्लियर है? ध्यान रखना है आपको, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल को हम क्या कहते हैं? आइसोबार। हम एक चैप्टर अगला पढ़ेंगे जो है आइसो लाइंस, उसमें मैं आपको एक बात बताऊंगा कि ऐसी कई लाइंस होती हैं, ठीक है ना। तो अभी जो हमने पढ़ा है कि जो प्रेशर को बताती है लाइंस, उन्हें हम क्या कहते हैं? आइसोबार। यहां तक की बात आपको समझ में आ रही होगी। अब यहां से हम थोड़ा और चलते हैं। अब सवाल ये आता है कि साइक्लोन बनने की कंडीशंस क्या होगी। देखो, साइक्लोन बनने की पहली कंडीशन ये है, कोई लार्ज वाटर बॉडी होनी चाहिए जैसे कि ओशन, वहीं पर बनेगा ये। दूसरा, जो वाटर बॉडी होगी उसका टेम्परेचर आपको 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रखना है या 80 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर रखना है। दोनों एक ही बात है, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान सुन लो। मैं बोल रहा हूं कि अगर तुम्हें साइक्लोन बनाना है तो पहली बात तो समुद्र में बनेगा या किसी लार्ज वाटर बॉडी में बनेगा। दूसरा कि टेम्परेचर उस पानी का 27 डिग्री से सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। अगर 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं है तो वहां पर लो प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। नाउ अब क्या होता है, जब आपका लो प्रेशर की जो गर्म हवाएं हैं वो ऊपर उठती हैं। आई एम श्योर आपने कुकर देखा होगा। कुकर में क्या होता है कि जो लो प्रेशर से जो हवाएं होती हैं वो ऊपर की तरफ उठती हैं और स्टीम बन के कुकर से बाहर आती। सेम में क्या हो रहा है, यहाँ पर भी गर्म हवाएं ऊपर की तरफ जा रही हैं। अब तो सोच के देखो, मान लो मेरे पास एक भगोना है, ठीक है। मैं उसमें हाथ डालने को नहीं कह रहा, पर अगर मान लो इसमें आप थोड़ा सा हाथ ऊपर की तरफ रखोगे, यहाँ पर हाथ रखोगे, तो क्या आपको गर्माहट महसूस नहीं होगी? हाँ सर होगी। इसका मतलब जो हवाएं ऊपर आ रही थी वो यहाँ पर गर्माहट दी गई, ठीक है। अब सोचिए, यहाँ से जो हवाएं थी वो तो ऊपर की तरफ आ गई, तो दूसरी हवा कहाँ से आ रही होगी? इसका मतलब जो बाहर से जो हवाएं हैं वो यहाँ पर आ रही होंगी और उसके बाद फिर ये गर्म हो रही होंगी और फिर ये ऊपर जा रही होंगी। भाई सीधी बात, क्लियर है। तो अब यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, क्योंकि वार्म एयर यहाँ से ऊपर उड़ चुकी है तो दूसरी हवाएं आएंगी, वो कहां से आ रही है? इधर की तरफ से। और फिर ये गर्म होंगी, फिर ये ऊपर की तरफ जाएंगी। तो ये हवाएं आई कहां से? मैं आपको दोबारा बताता हूँ। हाई प्रेशर से लो प्रेशर में हवाएं आई और फिर ये हवाएं भी गर्म होकर ऊपर उड़ गई। आई होप मेरी बात यहाँ पर आपको समझ में आ गई हो, ठीक है ना। ये होता है कि ये एक साइकिल बनी होती है लो प्रेशर हाई प्रेशर की। नाउ अब जब ये प्रेशर की साइकिल बन रही होती है तो लो प्रेशर के साथ एक पंगा है कि जब गर्म हवाएं ऊपर पहुंच जाती हैं तो ये ठंडी हो जाती है। क्या हो जाती है? ठंडी। तो यहां से वापस नीचे गिरने लगती हैं, यहां से क्या वापस ये नीचे गिरने लगती हैं और फिर ये गर्म हो जाती है। तो एक ध्यान से देखो, एक साइकिल सी बन गई है, एक लूप फॉर्मेट में बन गया है। चेक करो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इसी ऊपर नीचे होने की वजह से साइक्लोन ये वाली शेप लेना शुरू कर देता है, जो हम देखते हैं ना बवंडर वाली, इसे हम कहते हैं वर्ल्डिंग। ये वाली शेप लेना ये शुरू कर देता है, ठीक है ना। नाउ अब ये वाला जो पूरा, अब आप सोचने वाली बात ये है कि अगर मैं आपसे बात करूं
कि आपके यहाँ पर जब साइक्लोन बन गया, साइक्लोन बन चुका कह रहा हूं मैं, साइक्लोन बन गया तो आपकी सारी गर्म हवाएं कहां पर होंगी? आपकी ऊपर की तरफ। गर्म हवाएं कहां होंगी? ऊपर की तरफ। और नीचे क्या होंगी? ठंडी हवाएं। तो यहां पर एक तरह से आपका हाई प्रेशर जोन बन जाता है जब साइक्लोन बन जाता है, और यहां पर आते आते आपकी लो प्रेशर की हवाएं बन जाती हैं। क्लियर है? ये ठंडी हवाएं यहां पर आ रही हैं और गर्म हवाएं ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये आपका एक प्रॉपर चैनल बन जाता है। नाउ इतनी बात आप समझ रहे। अब मैं इस पूरी चीज को एक बार समराइज कर देता हूं। मैंने क्या कहा, देखो साइक्लोन बनने की 2 स्टेज है। स्टेज नंबर 1 कि पहले तो आपको 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। कहां पर चाहिए? समुद्र में चाहिए। दूसरा, गर्म हवाएं उठती हैं, ठीक है, ठंडी हवाएं आती हैं और एक हाई प्रेशर जोन यहां पर क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। और ऊपर की तरफ क्या होता है? लो प्रेशर जोन, और नीचे की तरफ क्या होता है? हाई प्रेशर जोन। अब इसी में साइक्लोन आपका इस तरह से आपका बन जाता है। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ गई हो। नाउ स्टेज 2 क्या होता है? स्टेज 2 क्या होता है कि ये साइक्लोन कभी खत्म भी तो होता होगा ना। भाई सवाल ये कि साइक्लोन बना है तो उसका अंत भी होगा। इसका अंत तब होता है जब ये समुद्र से, ओशन से उठ के ये लैंड के पास आ जाता है, ये लैंड पर आ जाता है, तो ये खत्म हो जाता है। पर खत्म कैसे हो जाता है? ऐसा होता है कि समुद्र में ऐसे वाटर मिल रहा होगा, और जब वाटर लैंड पे आता है तो उसको वाटर नहीं मिल रहा था, वहां पर से क्या मिल रही होती है? खाली डस्ट। अब सवाल ये आता है, सर ये क्या कारण है कि वाटर मिल रहा है तो ये पैदा हो रहा है, ये चल रहा है, और वहीं जैसी डस्ट मिल रही है तो भैया ये खत्म हो जा रहा है, ये क्या कारण हुआ? देखो अगर आप जरा सोच के देखो, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, ये वाला डायग्राम आपको दिखाता हूँ। तो देखो जब यहाँ पर लो प्रेशर बना, ये है गर्म हवाएं। अब गर्म हवाओं की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसके आसपास पानी है तो पानी को साथ लेके उड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मान लो आपको पसीने बहुत आ रहे हैं और आपने बाइक चलाई, तो आप नोटिस करते हो आपको ठंडा ठंडा महसूस होता है, और जो पसीना उड़ चुका होता है। इसका मतलब ड्राई एयर में, ड्राई प्लस हॉट एयर में प्रॉपर्टी होती है पानी को उठाने की, ठीक है। तो ये ऊपर पानी अपने साथ लेके गया। क्लियर है? ये अपने साथ पानी ऊपर लेके गया, तो ये क्या कर रहा है अपने साथ? साइक्लोन अपने साथ क्या करता है? बारिश भी करता है। देखो आपको यहाँ पर बारिश दिख रही होगी, ये अपने साथ बारिश भी करता है। वहीं पर जब ये जमीन पे आता है तो वो अपने साथ ड्राई एयर अपने साथ क्या उठाएगी? धूल उठाएगी। तो जब धूल उठ ही नहीं रही तो उसका एक जो प्रोसेस था पानी पैदा करने का, वो प्रोसेस ही खत्म हो गया। इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि लैंड पे आते ही ओशन अपनी जो पावर होता है खो देता है, और धीरे धीरे लैंड पे आते ही साइक्लोन खत्म हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रख, आई वो बात ध्यान रहेगी। नाउ यहां से हम जरा आगे चलते हैं। अच्छा चलो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, जरा सोच के देखो। मान लो एक साइक्लोन लैंड पे आ गया, ठीक है ना, एक साइक्लोन लैंड पे आ गया। अब मान लो साइक्लोन आपका भवंडर ऐसे बना रहा है। अब जब गर्म हवाएं उठेंगी तो गर्म हवाएं अपने साथ क्या लेके जा रही हैं? डस्ट। क्या वो गर्म हवाएं जो आपकी वार्म एयर थी, क्या वो किसी वजह से ठंडी हो पाई? नहीं सर, वो नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि भैया ये तो अपने साथ डस्ट ही ले गई, और जब ये अपने साथ डस्ट ले गई है तो डस्ट ने तो अपनी जो एनर्जी रिलीज की होगी वो वार्म रिलीज की होगी। भाई पानी कहीं ना कहीं आपका कोल्ड अपने आप में एक नेचर रखता है, ठीक है ना। जो आपकी डस्ट है वो आपकी हीट रिलीज कर रही होंगी। क्लियर है? तो इस वजह से क्या होता है कि आपका साइक्लोन ऊपर भी लो प्रेशर बना रहा होता है, नीचे भी लो प्रेशर बना रहा होता है। चाहिए क्या कि एक जगह हाई प्रेशर चाहिए, एक जगह लो प्रेशर चाहिए। कहां पर हाई प्रेशर चाहिए था हमें? हाई प्रेशर हमें चाहिए था बॉटम में, लो प्रेशर चाहिए था हमें टॉप पर। अगर ये डिफरेंस आप मेंटेन रखते हो तो साइक्लोन बना रहेगा। आपने क्या कह दिया कि ऊपर भी हाई प्रेशर बना दिया, ध्यान सुनना मेरी बात, ऊपर भी हाई प्रेशर बना दिया और नीचे भी हाई प्रेशर बना दिया तो भी साइक्लोन खत्म हो जाएगा। आपने कहा ऊपर भी लो प्रेशर बना दिया और नीचे भी लो प्रेशर बना दिया तो भी साइक्लोन आपका खत्म हो जाएगा। आपको डिफरेंस मेंटेन करना है। डिफरेंस मेंटेन करने की कंडीशन क्या है? नीचे हाई प्रेशर होना चाहिए और ऊपर आपका लो प्रेशर। क्लियर है? ये कारण है, इस वजह से आपका जो साइक्लोन होता है जमीन पे आके निपट जाता है। आई होप मेरी बात क्लियर हो गई होगी। नाउ अब साइक्लोन के बारे में कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली आपको बात पता होनी चाहिए वो ये कि जब साइक्लोन उठता है तो आप नोटिस करोगे कि उसके एक बीच में एक ऐसी शेप बन जाती है जिसमें आप ऊपर से देखोगे। अगर मैं आपको ऊपर से एक फोटो दिखाऊं, ये देखो साइक्लोन की जब आप ऊपर से फोटो देखते हो कुछ ऐसी दिखती है, बीच में एक गोला सा रह जाता है, उस गोले को हम कहते हैं आई ऑफ द साइक्लोन। अब अगर आप ध्यान से देखो इस आई पे एक वॉल भी तो क्रिएट हो रखी है, यहाँ पर ऐसे चेक करो तो हम इसे कहते हैं आई वॉल। ये आपको ध्यान रखना है, इसे हम कहते हैं आई वॉल। दूसरी बात, आपको कुछ और बातें ध्यान रखनी है। यहाँ पर आपकी फोटो कहाँ है? बड़ी वाली फोटो कहाँ है इसमें? हाँ जी, ये वाली बड़ी वाली फोटो। देखो अगर आपसे पूछे कि यार इस फोटो में जब हम ऊपर से साइक्लोन को देखते हैं तो सफेद सफेद क्या होता है?
तो जो साइरस क्लाउड होते हैं उसकी कैनोपी बनी हुई होती है। दोबारा बोल रहा हूं, क्या होता है, जो साइरस क्लाउड होते हैं उसकी कैनोपी होती है। आपको याद होगा मैंने कैनोपी वर्ड बताया था, जो छज्जा आपका बनता है पेड़ों का, छत सी जो बनती है उसे हम कहते हैं कैनोपी। तो साइरस क्लाउड की कैनोपी बनती है। पर जो वहीं पर उसी साइक्लोन में जो बारिश कर रहे होते हैं वो होता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। कौन से क्लाउड होते हैं? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अगर मैं आपसे बात पूछूं कि एक साइक्लोन की चौड़ाई कितनी होती है, तो मैं कहूं अगर यहां से मैं सेंटर मान के चलूं तो इस सेंटर से बाहर की तरफ, ध्यान से देख लो मैं क्या कह रहा हूं, कितनी लंबी है, देखो ध्यान से देखो, सेंटर से बाहर की तरफ अगर आप जाओगे तो यहां से यहां तक की दूरी आपको करीबन 250 किलोमीटर मिलेगी। 250 बोलो कि मैं अगर अभी मेरठ में बैठा हूं तो मेरठ से झांसी तक जाना पड़ेगा मुझे, झांसी से करीबन आपको 250 किलोमीटर मिलता है। ठीक है ना, इतनी दूरी। सेम वे यहां पर भी 250 किलोमीटर, इतना लंबा या इतना बड़ा होता है साइक्लोन। क्लियर है? दूसरी बात आपको जो बात समझनी है ये कि एक साइक्लोन की ऊंचाई कितनी हो सकती है, तो एक साइक्लोन की ऊंचाई 15 किलोमीटर तक हो सकती है। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ, ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट होती है वो भी आपकी कितनी होती है, अराउंड 15 किलोमीटर होती है। मतलब पूरा ट्रोपोस्फेयर लेयर आपका साइक्लोन में कवर होगा। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। हाँ सर, इतनी बात तो समझ में आ गई मेरे को। नाउ सर, अगर एक बात सोचो सर, मेरे दिमाग में एक बात खटक रही है, आपके दिमाग में भी खटकनी चाहिए। धरती है, धरती में जब हम साइक्लोन की बात करते हैं तो साइक्लोन सर आना कहाँ चाहिए, कहाँ आता होगा सर साइक्लोन? देखो, अगर मान लो मैं आपको पहली वाली फोटो दिखाऊं जो मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाई थी, तो आपने नोटिस किया साइक्लोन तो सिर्फ इक्वेटर के पास दिख रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास दिख रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास दिख रहा है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहां पर दिख रहा है। पर सर यहां तो दिख नहीं रहा, तो क्या यहां पर साइक्लोन नहीं आता? बिल्कुल आता है, बिल्कुल साइक्लोन आता है। तो हमने साइक्लोन को दो टाइप में डिवाइड कर दिया। जैसे मैं आपको सामने धरती बनाऊं, तो धरती का जो बीच वाला हिस्सा हो गया, वहां पर जो भी साइक्लोन आएगा, ध्यान सुना, धरती के जो सेंटर पर साइक्लोन आएगा हमने उसे कहा ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्या कहा उसे? ट्रॉपिकल साइक्लोन। और जो उससे ऊपर वाले एरिया में बना, देखो यहां पर डायग्राम पे ध्यान से देख लो भैया, कॉपी में लिखने में ध्यान है, इधर देख लो एक बार, ये वाला जो एरिया मैंने शेडेड करा, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न के ऊपर है, ट्रॉपिक एरिया के ऊपर है, उसे हमने कहा टेम्परेट साइक्लोन। क्या कहा? टेम्परेट साइक्लोन। तो दो जगह ही साइक्लोन बनते हैं। ठीक है, अब सर एक दिमाग में सवाल आना चाहिए, सर जो नॉर्थ पोल है वहां पर साइक्लोन बनता है क्या? नहीं। साउथ पोल है वहां पर साइक्लोन बनता है? नहीं। क्यों नहीं बनता? वहां पर लो प्रेशर है ही नहीं, वहां तो हाई प्रेशर है ना। जहां पर ठंडी होती है वहां पर क्या होता है? हाई प्रेशर। क्लियर है? तो वहां पर क्या आपका लो प्रेशर, वहां पर आपका ठंडी पोलर रीजन पे क्या आपका हाई प्रेशर, और हमें साइक्लोन बनाने के लिए चाहिए होता है लो प्रेशर। इस चक्कर में बन नहीं पाता। आई होप मेरी बात क्लियर हो गई होगी। हाँ सर, यहां तक की बात क्लियर हो गई। तो हमारे दो साइक्लोन होते हैं, ठीक है ना, एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक होता है टेम्परेट साइक्लोन। क्लियर है? अब एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनना आप मेरी बात। अगर मैं आपसे कहूं कि जो साइक्लोन बनने की वजह होती है वो होती है कोरोलिस इफेक्ट, अगर आपने ये टर्मिनोलॉजी पहली बार सुन लो तो मैं डिटेल में तो अभी नहीं बताऊंगा, वो मैंने आपको क्लाइमेट चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था। तो कोरोलिस इफेक्ट की वजह से ही आपका साइक्लोन बनता है। ठीक है ना, नॉर्थ में बनता है एंटी क्लॉकवाइज और साउथ में बनता है ये क्लॉकवाइज। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आएगा। अब इससे हम थोड़ा आगे बात करते हैं। तो अभी तक जो भी मैं आपको साइक्लोन बनने की प्रक्रिया बताई वो कहाँ की बताई होगी? अगर लॉजिक से सोच बताओ, ट्रॉपिकल की बताई होगी, टेम्परेट की बताई होगी? ये मैंने आपको बताई ट्रॉपिकल। क्यों ट्रॉपिकल में? आप ध्यान से सोचो, जो आपकी धरती का एरिया होता है, भाई आपके सामने, अगर ये मैं आपके सामने, ये आपके थोड़ा और क्लियर जरा, हाँ मान लो ये धरती है, तो धरती पे सबसे ज्यादा धूप कहां पड़ती होगी? इस वाले रीजन पे तो पड़ती होगी धूप। तो यहां पर लो प्रेशर बनता है। ठीक है ना, मैंने यहां पर आपको बताया, वो अभी मैंने आपको जो भी पढ़ाया वो किसके बारे में था? ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। अब मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो पढ़ा रहा हूं टेम्परेट साइक्लोन के बारे में। अब टेम्परेट साइक्लोन में क्या होता है तो ये समझते हैं। सबसे पहले तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि टेम्परेट वाला रीजन कौन सा है। ये वाला रीजन टेम्परेट वाला है। नाउ अब जब टेम्परेट वाली जगह आप समझ गए तो आपको एक और बात समझ में आनी चाहिए। हमारी धरती पे अल्टरनेट वे में लो प्रेशर हाई प्रेशर बनते हैं। अल्टरनेट क्या होता है? एक के बाद दूसरा छोड़ के, एक के बाद दूसरा छोड़ के। नाउ फॉर एग्जांपल, जो आपका इक्वेटर वाला एरिया है, तो बताओ वहां पर क्या बनता है? लो प्रेशर। क्या बनता है? लो प्रेशर। इससे जस्ट ऊपर जो आपका रीजन बैठेगा, यहां पर बनाता हूं आपको, मेरे को यहां पर समझ में आएगा। धरती के जो बीच वाला हिस्सा है वहां पर क्या मिलता है आपको? लो प्रेशर। क्या मिलता है? लो प्रेशर। इसके जस्ट ऊपर आपको क्या मिलता है? हाई प्रेशर। क्या मिलता है आपको? हाई प्रेशर। दोनों, नॉर्थ में भी और साउथ में भी हाई प्रेशर। उसके जस्ट ऊपर आपको मिलती है हवाएं। उस हवाओं का नाम क्या होता है? वेस्टर्लीज।
ठीक है ना। इस वाली जगह को आप छोड़ दो, इसमें ना आप लो प्रेशर लिखो ना हाई प्रेशर। ये वेस्टलीज आपकी नॉर्थ में भी होती है और आपकी ये साउथ में भी होती है, मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है ना। उसके बाद जो एक रीजन आपका बैठेगा, भाई पहले क्या बैठा हाई प्रेशर, तब क्या बैठना चाहिए लो प्रेशर। और जो पोलर वाला रीजन होगा, इधर ध्यान से देखो, पोलर वाला जो रीजन होगा वो क्या होगा आपका हाई प्रेशर। जो ठंडी जगह होती हैं वो क्या होती है आपकी हाई प्रेशर। तो देखो अल्टरनेट बैठा, बीच में था धरती के एकदम बीच में लो प्रेशर, उसके बाद दोनों में हाई प्रेशर, उसके बाद ऊपर वाले एरिया में लो प्रेशर, यहां पर भी आपका लो प्रेशर, और फिर लास्ट में क्या बेटा हाई प्रेशर। इसी वे में पूरी धरती पे लो प्रेशर हाई प्रेशर लो प्रेशर हाई प्रेशर का एक जोन टाइप का बना हुआ है। पर आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, जहां पर ये वेस्टर्लीज फ्लो होती हैं उसके ऊपर वाला आपको हमेशा ध्यान रखना है वो लो प्रेशर का एरिया है, और जो उसके नीचे वाला एरिया है वो क्या है हाई प्रेशर। रीजन भी याद करना है, ये वाला रीजन है सब पोलर रीजन और इस वाले का नाम है सब ट्रॉपिकल रीजन। सब पोलर रीजन एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। आई होप इतना कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि लो प्रेशर हाई प्रेशर आपका अल्टरनेट मैनर में होता है, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, कभी भी आपके एग्जाम में ना ये वर्ड लिखा हुआ नहीं आएगा टेम्परेट साइक्लोन, वो एग्जाम में लिख के देगा एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्या ये दोनों अलग चीजें? नहीं, यहां पर देखो लिख के भी मैंने शायद दिया होगा कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन एक ही चीज है, बस नाम का फर्क है। इसको दूसरा नाम दे सकता है मिड लैटिट्यूड साइक्लोन। तो पागल बनाने वाली बात है और कुछ नहीं। नाउ अब जरा एक बात सोच के देखो, अब मैं ना जो भी मैं आपको बता रहा हूं साइक्लोन के लिए, अगर मैं बोल रहा हूं कि टेम्परेट में यहां पर साइक्लोन होता है तो सेम प्रोसेस आपका यहां पर भी होता है। तो ये मत कहना सर आप तो खाली नॉर्थन हेमिस्फीयर की बात करो, नहीं मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, इधर की बात कर रहा हूँ इधर की, दोनों में बनने का प्रोसेस सेम है। आई होप मेरी बात क्लियर हो गई होगी। नाउ अब ये बनता कैसे जरा ये समझना पड़ेगा। देखो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर आपने क्लाइमेट चैप्टर पढ़ा है तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर एक सेल बनता है, एक एयर का जोन बनता है जिससे हम कहते हैं हेडले सेल। इसके ऊपर बनता है फेरल सेल और ये बनता है पोलर सेल। अब आपको याद रखना होता है कि इन हेडले फेरल के बीच में आपका होता है जेट स्ट्रीम, क्लियर है। और यहां पर जेट स्ट्रीम के नीचे बनना होता है हाई प्रेशर, सिंपल बात। और इस वाली जेट स्ट्रीम के नीचे क्या बनना होता है लो प्रेशर। ये बात आपको याद होनी चाहिए, अगर आपको ये बात याद है तभी आप आगे समझ सकते हो। नाउ अब एक और कंसेप्ट है जो आपको समझना है, उसके बाद हम टेम्परेट साइक्लोन पे जंप करेंगे। वो ये कि आपने जब लैंड ब्रीज और सी ब्रीज पढ़ा होगा तो लैंड ब्रीज सी ब्रीज में क्या होता है हवाएं एक दूसरी की तरफ ट्रांसफर होती हैं। तो जो हवाएं सरफेस से टकराकर जाती हैं, दोबारा बोल रहा हूं, जो हवाएं सरफेस से टकराकर जाती हैं उनका जो स्पीड होती है वो होती है स्लो। उनकी स्पीड क्या होती है स्लो। क्यों होती है? क्योंकि जो सरफेस से टकरा के जा रही है वहां पर फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से स्पीड हो जाएगी स्लो। वहीं जो ऊपर वाली होती है ये वाली, क्लियर है, इनकी स्पीड होती है ज्यादा क्योंकि ये कहीं से टकरा नहीं रही होती। तो याद रखना जो अपर एटमॉस्फेयर में जो हवाएं चल रही होती हैं उनकी स्पीड होती है ज्यादा और नीचे वालों की होती है कम। अब सवाल ये आता है कि सर ऊपर वाली हवाओं और नीचे वाली हवा में कुछ अंतर है? हाँ, जो गर्म हवाएं थी वो ऊपर से जाती हैं, जो गर्म हवाएं थी वो ऊपर से जाती हैं और जो ठंडी हवाएं थी वो सरफेस से टकराते हुए जाती हैं। तो जो हाई प्रेशर वाली हवाएं हैं उनकी स्पीड क्या होगी लो, और जो लो प्रेशर वाली हवाएं हैं जो गर्म हवाएं हैं उनकी स्पीड क्या होगी हाई। ये बात आपको याद रखनी है। दोबारा बोल देता हूं, हाई लो के चक्कर में बड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लास्ट टाइम बोलता हूं। जो जमीन से टकरा के जा रही हैं वो है हाई प्रेशर वाली ठंडी हवाएं, इनकी स्पीड क्या है आपकी स्लो। और जो गर्म हवाएं जिनको हम कहते हैं लो प्रेशर वाली हवाएं उनकी स्पीड क्या होगी हाई। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब यहां से हम जरा आगे बढ़ते हैं। नाउ अगेन मैं बोल रहा हूं कि जो भी मैं नॉर्थन हेमिस्फीयर के लिए बताऊंगा वही बात साउथर्न हेमिस्फीयर पे लाई करती, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि आप ना ये सब पोलर वाला रीजन देखो यहाँ पर, देखो ये जो सब पोलर यहाँ पर मैंने अभी अंडरलाइन किया है ये सेम चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखो यहाँ पर आपका सब पोलर रीजन दिख रहा है आपको। तो मैं नॉर्थ पोल और ये वाले रीजन की बात कर रहा हूँ, इस वाले रीजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना क्या हो रहा है। देखो जब ये वाला रीजन होता है तो यहाँ पर नॉर्थ पोल है। अब मैं सोचता हूँ कि नॉर्थ पोल क्या है फ्रिज है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप फ्रिज खोलते हो क्या ठंडी हवाएं आती हैं आपको? आती हैं। तो नॉर्थ पोल से ही ठंडी हवाएं आ रही होंगी, उसको हम बोलते हैं कोल्ड फ्रंट, ये है। और ये वाला जो इक्वेटर वाला रीजन है यहाँ से गर्म हवाएं आ रही होंगी, उसे हम बोलते हैं वार्म फ्रंट, क्लियर है। जब ये दोनों एक जगह टकराती हैं तो वो होता है 60 डिग्री नॉर्थ, क्लियर है। जब टकराती है तो टकराने वाले रीजन को हम बोल देते हैं फ्रंट। टकराने वाले रीजन को क्या बोलते हैं? फ्रंट। यहां तक की बात क्लियर होगी, नजर एकदम स्क्रीन पर है ना, कंसेप्ट क्लियर होने वाली बात है यहाँ पर। नाउ अब मेरी एक बात सवाल है आपसे, सोच के देखना, सोच के बताना, जो ठंडी हवाएं हैं वो क्या ऊपर उठ सकती हैं?
नहीं, वो तो भाई नीचे की तरफ ही जाएंगी। और जो गर्म हवाएं हैं क्या वो ऊपर उठ सकती है? हाँ सर, बिल्कुल उठ सकती हैं। तो अब डायग्राम बनेगा कैसा? कुछ ऐसा बनेगा कि जो गर्म हवाएं हैं वो ऊपर की तरफ चढ़ेंगी और ठंडी हवाएं हैं वो नीचे की तरफ। थोड़ी बहुत बीच में लड़ाई हो सकती है, दोनों आपस में टकराएं, पर मेजरली ठंडी हवाएं नीचे की तरफ जाएंगी और गर्म हवाएं ऊपर की तरफ जाएंगी। अब जरा सोच के बताओ जरा, साइक्लोन की कंडीशन क्या थी कि ऊपर वाला रीजन लो प्रेशर होना चाहिए कि हाई प्रेशर? सर लो प्रेशर। और नीचे वाला रीजन क्या होना चाहिए? हाई प्रेशर। देखो वही कंडीशन बन रही है, इस वजह से यहां पर साइक्लोन बनेगा। अब एक बात और सवाल आता है, क्या यहां पर जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ट्रॉपिक रीजन था, वहां पर साइक्लोन बनना था, पहले से ही लो प्रेशर होता था, कब साइक्लोन बनता था? क्या यहां पर भी वही हो रहा है? नहीं, यहां पर हो क्या रहा है कि दो हवाएं दो अलग डायरेक्शन से आ रही थी और उस चक्कर में साइक्लोन बन गया। यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से नहीं हुआ, दो फ्रंट आपस में आके टकराए हैं, इस वजह से हुआ है यहां पर। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि इक्वेटर पे आपका साइक्लोन क्यों बना, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, और यहां पर क्यों बना, बिकॉज दो फ्रंट आके टकराई। अब सवाल यह आता है कि सर ये दोनों फ्रंट आके टकराई कैसे? ये बात सर समझ नहीं आई। मैं बताता हूं, मैंने आपको वैसे बताया था, मोटा मोटा बताया था कि यहां पर हवाएं जो आ रही हैं वो इक्वेटर से आ रही हैं और यहां पर जो हवाएं आ रही है वो पोल से आ रही है, इस वजह से यहां पर आ रहा है, ठीक है ना। पर एक और चीज बता देता हूं जो आपको पता होनी चाहिए। देखो थोड़ा अगर आपने क्लाइमेट पढ़ा है तो मैंने वहां पर भी जिक्र किया था। अगर सोचो ये वाला जो एरो बना हुआ है, देखो ये इधर बना हुआ है, फिर ये इधर बना हुआ है, तो ये किधर जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। जा रहा है कि नहीं जा रहा? बिल्कुल जा रहा है। और यहाँ पर जो जा रहा है किधर की जा रहा है? ये इधर की तरफ जा रहा है। तो एक हवा आ रही है ऊपर से नीचे की तरफ, और इसमें अगर देखो यहां से हवाएं आ रही है नीचे से ऊपर की तरफ, तो दो डायरेक्शन से हवाएं आ रही हैं, क्लियर है। इस वजह से यहां पर दो फ्रंट आपके आराम से बैठे यहां पर, इसलिए आपका ये गर्म और ठंडे का मेल हो गया ना। एक बात और होती है, अब जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान में लू चलती है, ठीक है ना, राजस्थान में लू चलती है, तो राजस्थान में जब लू चलती है तो वो सूखी होती है, तो सेम वे नॉर्थ पोल पे भी तो लू चल सकती है, और वो जो लू होगी वो कैसी होगी? कोल्ड ड्राई। आप सोच के देखो, जब यहां पर आपका कोल्ड जो ठंडी हवाएं थी वो नीचे चली गई, ये वाली ऊपर चली गई, तो ये वाला रीजन तो खाली रह गया। उस रीजन को भरने का काम किसने करा? वो करा आपका कोल्ड ड्राई एयर ने। किसने करा? कोल्ड ड्राई एयर ने। अब जरा देखो, एक थोड़ा चक्का सा नहीं घूम गया यहाँ पर? देखो ये हवाएं ऐसी घूम रही हैं, ये भी हवाएं घूम रही हैं, ये भी हवाएं घूम रही हैं, तो यहां पर आपका बन जाता है प्रॉपर साइक्लोन। आई होप मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। नाउ अगर मान लो ये साइक्लोन खत्म होना हो, एक तरीका है कि लैंड पे आगे खत्म हो जाए, पर यहां पर साइक्लोन एक और तरीके से खत्म होता है। फॉर एग्जाम्पल जो ये ठंडी हवाएं हैं, जो भाई ऊपर वाली तो लो प्रेशर वाली हवाएं हैं, मान लो यही जो लो प्रेशर वाली ऊपर वाली हवाएं हैं, इस पर ठंडी हवाएं टकरा जाए, तो क्या ये गर्म हवाएं रहेंगी? नहीं। और मान लो ऊपर भी हाई प्रेशर बन गया और नीचे भी हाई प्रेशर बन गया, तो क्या साइक्लोन बनेगा? नहीं। तो जब कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट टकराते हैं और ये शांत हो जाते हैं, तो हम उसे कहते हैं ऑक्यूलेटेड फ्रंट। क्या कहते हैं? ऑक्यूलेटेड फ्रंट। और इसकी वजह से आपका साइक्लोन निपट जाता है, ठीक है ना। ये पूरी कहानी है आपकी साइक्लोन की, क्लियर है? बात ध्यान रखना, यहां पर मैंने आपको एक बात बना दी। नाउ एक चीज है जो अब इसमें पूरे कंसेप्ट में रह गई है, अगर आपने नोटिस किया हो, मैंने डायग्राम में भी आपको बताया था कि ये जो सब पोलर रीजन होता है, यहां पर क्या होता है? जेट स्ट्रीम आती है। देखो जरा क्या आती है? जेट स्ट्रीम। तो क्या जेट स्ट्रीम का यहां पर कोई रोल नहीं होता? हाँ होता है। जेट स्ट्रीम क्या होती है? बहुत ऊंचाई पे होती है। तो क्या होता है, जब जेट स्ट्रीम यहां से पास हो रखी होती है तो सिर्फ गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उड़ रही होती हैं, तो गर्म हवाएं टूट जाती हैं दो हिस्सों में, एक राइट की साइड चली जाती है और एक लेफ्ट की साइड चली जाती है, क्लियर है ना। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखना, अब जो राइट में जा रही है वो पार्ट हो जाती है जेट स्ट्रीम का, जो लेफ्ट में जा रही है वो पार्ट हो जाती है साइक्लोन का। ये बात और ध्यान, इतनी ही कहानी थी। चलो अब एक बात आपको कंसेप्ट और मैं आपको बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब हम बात करते हैं साइक्लोन की, तो दो जगह साइक्लोन बनता है, एक तो ट्रॉपिक वाले रीजन में और एक आपका बनता है स्ट्रेटोस्फीयर वाले रीजन में, ठीक है ना। स्ट्रेटोस्फीयर कह रहा हूँ, टेम्परेट वाले रीजन में। नाउ अब क्या होता है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन की हाइट होती है वो होती है अप टू 15 किलोमीटर। कहां तक होती है? अप टू 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया? टॉपोस्फेयर पे आ गया, ठीक है ना। वही जो आपका टेम्परेट वाले जोन में साइक्लोन होता है वो आपके 50 किलोमीटर तक होता है। 15 नहीं कह रहा मैं, क्या कर रहा हूँ, 50 किलोमीटर तक हो सकता है। और टेम्परेट साइक्लोन जो होता है वो आपका स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, मतलब स्ट्रेटोस्फेयर तक एक्सटेंडेड होता है, ठीक है ना। याद रखना इस बात को, दोबारा बोल रहा हूँ, टेम्परेट साइक्लोन की हाइट अप टू 50 किलोमीटर हो सकती है, और ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो हाइट हो सकती है वो 15 किलोमीटर तक हो सकती है, क्लियर है।
यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। नाउ अब एक बात और है जो आपको ध्यान से समझनी है। देखो अब जब यहाँ पर मान लो ये साइक्लोन वाली आपकी फोटो थी, ये वाली, ठीक है ना। अब ध्यान से सोचो कि यहां पर बार बार गर्म हवाएं उठ रही होंगी, तभी तो ऊपर जा रही होगी। तो हमेशा कभी भी आपसे एग्जाम में पूछ ले, जो आई ऑफ द साइक्लोन है एट द बॉटम, आई ऑफ द साइक्लोन है एट द बॉटम, वहां पर प्रेशर क्या होगा, वो लो प्रेशर, तभी तो गर्म हवाएं ऊपर उठेंगी और तभी तो ये साइकिल चलेगी। क्लियर है, बात ध्यान रखना इस बात की। तो कभी भी आपसे कोई पूछ ले आई ऑफ द साइक्लोन में जो प्रेशर होगा वो कैसा होगा, लो प्रेशर होगा। क्लियर है ना। और आई ऑफ द साइक्लोन में टॉप पे कैसा प्रेशर होगा, वो आपका हाई प्रेशर होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, तभी ये साइकिल हवा की घूमने की बार बार चलती रहेगी, अदरवाइज ये खत्म हो जाएगी। क्लियर है ना। और यहां से आपकी क्या आती है, आपकी ठंडी हवाएं आती है। आपकी कौन सी आती है, हाई प्रेशर वाली हवाएं आती हैं। ये बात ध्यान रखना। क्लियर है, ये बात छोटी सी जो आपको याद रखनी है। अब आपका चैप्टर हो चुका है पूरा साइक्लोन का खत्म। इसमें एक और चीज मुझे भी याद आ गई, वो ये कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ ट्रॉपिकल साइक्लोन ज्यादा खतरनाक होता है कि टेम्परेट साइक्लोन, तुम्हारा जवाब क्या होगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन ज्यादा खतरनाक होता है कि टेम्परेट साइक्लोन, तो जवाब है कि दोनों ही खतरनाक होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक खतरनाक होता है, तबाही तो प्रॉपर ही मचाते हैं। पर जो ट्रॉपिकल साइक्लोन की संख्या होती है पूरे साल में अकर होने की, वो ज्यादा होती है, टेम्परेट साइक्लोन की कम होती है। अब ऐसा क्यों, जरा सोच के देखो। धरती पूरे साल ये वाले जोन में, जो आपका सेंटर वाला जोन है, हमेशा गर्म रहती है। तो जैसे ही ज्यादा गर्म हो गई तो साइक्लोन क्या हो जाएगा, पैदा हो जाएगा। यहाँ पर बात समझ आ रही है। तो इसलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन हमें ज्यादा देखने को मिलता है। और इसी वजह से जो मैंने आपको पहली स्लाइड कराई थी, इसमें मैंने आपको सारे नाम गिनवाए थे, वो नोटिस करो आपके कहां पर है, आपके ट्रॉपिकल एरिया में। ठीक है ना। इसलिए आपका ध्यान रखना, ट्रॉपिकल टेम्परेट दोनों ही खतरनाक होते हैं, बस ट्रॉपिकल की फ्रीक्वेंसी एज कंपेयर टू टेम्परेट ज्यादा होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। दूसरा जो एग्जाम में क्वेश्चन इस चैप्टर से आया था, वो थी साइक्लोन की डायरेक्शन। यहां पर होती है नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज, यहां पर क्या होती है, क्लॉकवाइज। दूसरी बात और तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो हाइट होती है वो कितनी होती है, 15 किलोमीटर, अप टू 15 किलोमीटर। और टेम्परेट साइक्लोन की हाइट कितनी हो सकती है, अप टू 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। और 50 किलोमीटर का मतलब ये स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच गया। कहां तक पहुंच गया, ये स्ट्रेटोस्फीयर तक। ये बात भी आपको याद रखनी। चौथी बात जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है वो ये कि यहां पर क्लाउड्स कौन से फॉर्म हुए। तो आपको मैंने बता दिया आपको कि भैया आपके जो यहाँ पर क्लाउड फॉर्म होता है, फोटो कहां पर गई, फोटो ही गायब हो गई। साइरस क्लाउड मैंने आपको टॉप पे बताया था, डायग्राम में गायब हो गया भाई साहब। तेरा आजा 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 आजा, डायग्राम ही गायब हो गया भाई साहब। क्या बताएं हम, ये तो छोटा वाला है, बड़ा वाला भी तो था यहाँ पर एक, अबे था या। तो देखो यहाँ पर होता है टॉप पे साइरस, ठीक है ना। और यहाँ पर जो बारिश करता है उसे हम कहते हैं क्यूमुलोनिम्बस। एक बात और मैंने बताई, जो ये वाला जो एरिया होता है जहां पर खूब बारिश हो रही होती है, उसको एक टर्मिनोलॉजी और दी गई है, उसे कहते हैं रेन बैंड्स। क्या कहते हैं, रेन बैंड्स। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। दैट्स इट। मेरी तरफ से चैप्टर पूरा निपट चुका है, हर चीज मैंने आपको डिटेल में बता दी है और आपको ये बात ध्यान रख। क्लियर है। आई होप इस वीडियो में आपको बहुत मजा आया हो, पढ़ने में बहुत अच्छा लगा हो। अपने ना कमेंट जरूर देना यार। मेरे पास व्यूज कम है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर तुम्हारे कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यूज तो आज कम है, कल ज्यादा हो जाएंगे, पर तुमने अगर आज कह दिया ना क्लास में मजा आ गया, यार दिन बन जाएगा मेरा, तो प्लीज बताना जरूर क्लास कैसी लगी। और इस क्लास की मैं तुम्हें PDF और टेस्ट दोनों टेलीग्राम पे फ्री में दे रहा हूं, और इसका लिंक टेलीग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके उसको ज्वाइन जरूर करो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।